भारत के इतिहास में अनेक वीरों के शौर्य और साहस की गाथाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने ऐसे नाम जिन्होंने इतिहास पर अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ दी। आज एक ऐसे दो वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानी आपको बताने वाले हैं, जिनका इतिहास के पन्नों में वो स्थान हासिल न हो सका जो दूसरों को हुआ। बुंदेलखंड की मिट्टी को गौरव दिलाने वाले दो भाई आल्हा और ऊदल। जानते हैं इनका गौरवशाली इतिहास और गर्व करेंगे ऐसे महान और वीर योद्धाओं पर जिन्होंने भारत भूमि में अपनी वीरता का परिचय दिया। आल्हा और ऊदल उन दो भाइयों की कहानी है जो परमार वंश के सामंत थे। उनके बारे में सबसे अहम जानकारी कालिंजर के राजा परमार के दरबार में कवि जगनीक द्वारा लिखे गए आल्हा खंड में मिलती है। इस काव्य खंड रचना में दो सगे भाइयों की 52 लड़ाइयों की रोमांचक कहानी मिलती है। इतिहास के पन्नों में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में इतिहास साक्ष्य से ज़्यादा सैकड़ों वर्षों से उनको लेकर चली आ रही कहानियों से ज़्यादा जानकारी मिलती है। वीरगाथा काल के आल्हा और ऊदल ऐसे ही पात्र हैं जिन्हें परंपरागत इतिहास में ज़्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से लोगों के मन में पीढ़ियों से इस तरह बस गए हैं कि 800 साल बाद भी सजीव लगते हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में आज भी ऊदल चौक से ऊदल के सम्मान में लोग घोड़े पर सवार होकर नहीं गुजरते हैं। आल्हा ऊदल 12वीं शताब्दी के वे किरदार हैं जिन्हें पृथ्वीराज चौहान का समकालीन माना जाता है और उनके नाम पर 52 युद्धों की अमर कहानी भी है। आल्हा खंड के अनुसार आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी, जिसमें यह कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। हालांकि बाद में अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। आल्हा खंड के अनुसार इस लड़ाई में आल्हा का भाई ऊदल वीर गति को प्राप्त हो गया था और उनके बाद आल्हा को वैराग्य हो गया था। आल्हा को मध्य प्रदेश के मैहर स्थित मां शारदा पीठ का परम भक्त माना गया है। आज भी स्थानीय लोगों का मानना है कि आल्हा अमर है और वह रोज मां शारदा के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं कि आज भी हर रोज सुबह आल्हा मंदिर में मां की आरती और पूजा करने आते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि हर रोज आल्हा द्वारा मां शारदा के दर्शन करने के सबूत भी मिले हैं। आज के दौर में भी महोबा में ज़्यादातर सामाजिक संस्कार आल्हा ऊदल की कहानी के बिना पूरे नहीं होते। स्थानीय लोग बच्चों के नाम भी आल्हा खंड से लेकर रखते हैं। आल्हा ऊदल का बुंदेलखंड में ऐसा असर है कि सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में उनके शौर्य पर लिखे गए गाने गाए जाते हैं, जैसे बड़े लड़ैया मोहबे वाले, खनन खनन बाजी तलवार आज भी स्थानीय लोगों के जुबान पर है। वैसे आप लोगों को इन दो वीर योद्धाओं की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।